हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। एक पौधा जो मृत प्रतीत होता है उसमें अक्सर कुछ जीवन बचा रहता है और अगर उचित देखभाल की जाए तो वह लगभग रहस्यमय तरीके से फिर से उगना शुरू कर देता है। कभी कभी पौधे जो सूखे लगते हैं और जिनकी पत्तियां कागज़ जैसी दिखाई देती हैं, ज़रूरी नहीं कि वे मृत हों। आपको उनमें जीवन के किसी भी संकेत के लिए उसके तने और जड़ों की जांच करनी होगी। यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मरते हुए पौधे को कैसे बचाएं। हमने आपके पौधे को पुनर्जीवित करने, जीवित रहने और आने वाले मौसम में पनपने में मदद करने के लिए 10 कदम सूचीबद्ध किए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तने पर हरे रंग की कोई भी लक्षण होने का मतलब है कि आप उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। जब पौधों की बात आती है तो मृत एक सापेक्ष शब्द है। ऐसा लग सकता है कि आपका पौधा खत्म हो गया है, लेकिन जब आप करीब से देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। सिर्फ इसलिए कि आपका पौधा सूखा हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तने और जड़ों में जीवन शक्ति के संकेतों को देखें। जड़ें अंदर से हरी होनी चाहिए और पत्तियां लचीली और मजबूत होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए अपने पौधे को ना छोड़ें क्योंकि वह भूरा हो गया है और कुछ पत्तियां झड़ गई हैं। अगर आपके पौधे की ऊपरी मिट्टी बहुत सूखी, सघन और फटी हुई है और पत्तियां सूखी और कुरकुरी हैं, तो पौधा निर्जलित है और उसे पानी की ज़रूरत है। पत्तियों की नोकें सूखने और भूरी होने लगेंगी और पत्तियां अंततः पूरी तरह से भूरी हो जाएंगी और मरकर गिर जाएंगी। आपको मिट्टी में पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पानी दें जिससे मिट्टी नम हो जाए। अगर पौधा पानी की कमी से जूझ रहा है तो पौधे को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोने पर वह जल्दी ठीक हो जाएगा। इस रणनीति से कई पौधे सिर्फ एक दिन में मुरझाए से खूबसूरत, स्वस्थ और खुशमिजाज बन सकते हैं। हालांकि अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा पानी से पीड़ित है तो जड़ें सड़ने लगेंगी और फफूंद लग सकती है। पता लगाएं कि आपके पौधे को कितने पानी की ज़रूरत है और अपने पानी देने की दिनचर्या को समायोजित करें। ज़्यादातर पौधों को सर्दियों के महीनों में कम पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी से भरे पौधों की पत्तियां झुक जाएंगी और वह मुरझाया हुआ सा दिखाई देगा। आपको कुछ भूरे और पीले पत्ते भी दिख सकते हैं, जबकि पौधे के आसपास की मिट्टी गीली लग सकती है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पानी की वजह से आपका पौधा मर रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप पौधे को सूखी और ताज़ा मिट्टी में फिर से लगाएं। पौधे को उसके गमले में से सावधानी से निकालें। अगर आप देखते हैं कि जड़ें गमले के अंदर कुंडलित हो रही हैं तो एक बड़ा कंटेनर लेने का समय आ गया है। कभी कभी मरते हुए पौधे को फिर से जीवित करने के लिए बस एक साधारण रीपॉटिंग ही काफ़ी हो सकती है। अच्छी तरीके से सूखा और स्वच्छ मिट्टी वाला एक बड़ा कंटेनर अपने पौधे के लिए चमत्कार कर सकता है और उसे पनपने में मदद कर सकता है। और साथ ही समय के साथ मिट्टी में पोषक तत्व कम हो सकते हैं, इसलिए हर कुछ सालों में पौधे को फिर से रीपॉट करना हमेशा के लिए एक अच्छा विचार है। यदि आर्द्रता बहुत कम है तो पौधे में सिकुड़न, फफूंद का संक्रमण, भूरापन और मुरझाने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि अधिक आर्द्रता की आवश्यकता है तो अपने पौधे को नियमित रूप से पानी से गीला करें या उन्हें एक साथ समूह में रखें ताकि आर्द्रता बढ़ाने में मदद मिल सके। आमतौर पर मोटे और चिकने पौधे वाले पौधे शुष्क हवा को बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं और हमारे अधिकांश घरों में यही स्थिति होती है। घर के पौधे घर के अंदर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और उन्हें बहुत अधिक आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश पौधों को हीटर या एयर वेंट के बगल में रखना पसंद नहीं होगा क्योंकि यह उनके लिए बहुत शुष्क हो सकता है। इस समस्या से निपटना बहुत आसान है। अपने पौधे को धूप से दूर अधिक नम स्थान पर रखें। पौधे के बढ़ने के मौसम के दौरान अपने पौधे को पोषक तत्व देने का विशेष रूप से महत्व है। आपको अपने पौधों को नियमित अंतराल पर पौष्टिक उर्वरक देना चाहिए। कुपोषित पौधों में विकास रुक जाएगा, तने कमज़ोर हो जाएंगे या पत्तियां रंगहीन और विकृत हो जाएंगी। इसलिए मरते हुए पौधे को पुनर्जीवित करने के लिए आपको खाद या उर्वरक की आवश्यकता होगी। ज़्यादातर पौधे बढ़ने के मौसम के दौरान आमतौर पर महीने में 1 या 2 बार थोड़ी सी खाद के साथ सबसे अच्छे से फलते हैं।
एक व्यक्तिगत सुझाव, ठोस खाद के बजाय पानी में घुलनशील खाद का उपयोग करें, क्योंकि पानी में घुलनशील खाद जड़ में गहराई तक जाती है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपको किसी पौधे के मरने के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले मृत पत्तियों को काटना शुरू कर देना चाहिए। फिर आपको मृत तनों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए जब तक कि आपको हरा तना दिखाई न दे। काटे गए तनों से नई शाखाएं आसानी से उगाती हैं। अगर पत्तियां पूरी तरह से भूरी हो चुकी हैं और वो वापस नहीं आ सकती तो इसके बजाय नए विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें हटाने के लिए पौधों की कैंची से मृत पत्तियों को काटें या अपनी उंगलियों से मृत पत्तियों को धीरे से चुटकी से दबाएं। आमतौर पर मृत पत्तियां तने से आसानी से निकल जाती हैं। अगर तने पूरी तरह से मर चुके हैं लेकिन जड़ें अभी भी जीवित हैं तो तने को धरती से लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर से काट दें। जैसे जैसे आपका पौधा ठीक होगा इसके पुराने तनों से नई शाखाएं विकसित होंगी। आपको कीटों के संकेतों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कीट आपके स्वस्थ और सुंदर पौधे को बर्बाद कर सकते हैं। मुड़ी हुई पत्तियां, असामान्य वृद्धि, विकृत और भूरे रंग की पत्तियां, कभी कभी छेद वाली फीकी पत्तियां और पौधों पर जमा सफ़ेद दिखने वाला पदार्थ बड़े हमले के संकेत हैं। कीट या बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पौधे को अपने बगीचे के बाकी हिस्सों से अलग रखें। अगर पौधों पर कीटों का हमला होता है तो आप इसे सुरक्षित रखने के लिए 2 या 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पौधे को गीले कपड़े से पोंछें, हल्के साबुन के घोल का छिड़काव करें, नीम के तेल का छिड़काव करें या आप पौधों के लिए बाजार में उपलब्ध कीट नियंत्रक स्प्रे भी खरीद सकते हैं। प्रकाश आपके पौधों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आपके पौधे को प्रकाश की इष्टतम मात्रा मिल रही है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पौधा पूर्ण सूर्य, आंशिक सूर्य, प्रत्यक्ष सूर्य या अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश को पसंद करता है तो आप इसे अपने बगीचे के अधिक उपयुक्त क्षेत्र में ले जा सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उपकरण है, यदि आपके पौधे को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा है तो इसे कहीं और ले जाना उसकी मदद कर सकता है। ऐसे पौधे जिन्हें बस मध्यम से अप्रत्यक्ष सूर्य की आवश्यकता होती है, अगर उस पौधे को बहुत अधिक धूप मिल रही है तो उसे छाया में ले जाएं। आप सूखी और भंगुर पत्तियों या हल्के और गहरे धब्बों की तलाश कर सकते हैं जो ये दर्शाएगा कि पौधा तनाव में है। इसी तरह यदि आपके पौधे को पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही है तो उसे बेहतर रोशनी वाली जगह पर ले जाएं। प्रकाश आपके पौधों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पौधे को सही मात्रा में प्रकाश मिल रहा है। जब ऐसा लगे कि आपके प्रयास रंग नहीं ला रहे हैं तो उम्मीद खोना आसान हो सकता है। आपके पौधे को लगभग मरने में कुछ समय लगता है और इसे फिर से स्वस्थ करने में भी कुछ समय लगेगा। मुख्य बात है धैर्य रखना। कुछ हफ्तों तक अपने पौधों की देखभाल करना जारी रखें और फिर उसका मूल्यांकन करें। एक बार जब आप मरते पौधे को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठा लेते हैं तो आपको सुधार या नई वृद्धि देखने में 1 महीने तक का समय लग सकता है, इसलिए इतनी जल्दी हार ना मानें। आपको सटीक समस्या और उसके बाद के समाधान का पता लगाने से पहले कुछ समस्या निवारण करने की भी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। अगर आपने सब कुछ आजमा लिया है और यहाँ तक कि कम से कम 1 महीने तक इंतज़ार करने के बाद भी आपका पौधा नहीं सुधर रहा है तो शायद अब उसे छोड़ देने का समय आ गया है। अपने मृत पौधे को फेंकने के बजाय खाद के डिब्बे में रखें ताकि पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी तैयार हो सके, जिसका इस्तेमाल भविष्य में घर के पौधों या बगीचे में खाद डालने के लिए किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि आपके मृत पौधे को नया जीवन मिल सकता है और यह आपके भविष्य के पौधों के स्वास्थ्य में योगदान देगा और साथ ही पर्यावरण की भी मदद करेगा। इन सरल उपायों से आपका पौधा फिर से जीवित हो सकता है। क्या आपने कभी किसी मरते हुए पौधे को बचाया है? नीचे कमेंट में अपने सुझाव साझा करें। पौधों की देखभाल के लिए और अधिक सुझाव पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अंत में हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।